नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज हम आप पहुंचे हैं गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में। ये एसजी हाईवे है जो सरखेज से गुजरात की राजधानी गांधीनगर तक जाता है, तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं ये इलाका कितना खास है। हम यही दिखाएंगे आपको एक शानदार प्रोजेक्ट, लेकिन उससे पहले एक नजर यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट पर। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे बसे इस शहर में गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 1 घंटे से भी कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। सड़क और रेल के जरिए अहमदाबाद पूरे देश से जुड़ा है, तो वहीं हवाई रास्ते से पूरी दुनिया से कनेक्ट है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से अहमदाबाद किसी भी मेट्रो सिटी से आसानी से कंधा मिला सकता है। यहाँ का एसजी हाईवे यानी सरखेज गांधीनगर हाईवे शहर के मुख्य इलाकों में गिना जाता है। इस वजह से यहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट्स की भरमार है। इलाके में अच्छी मांग को देखते हुए शहर के छोटे से लेकर नामी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करने में लगे रहते हैं। वैसे तो अहमदाबाद का हर एक इलाका खास है, लेकिन फिलहाल और भविष्य में अहमदाबाद के डेवलपर्स एसजी हाईवे जैसे इलाके पर काफी गंभीरता से प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है आरोही आगा, और इसे बनाया है अहमदाबाद के सिद्धि डेवलपर्स ने। ये प्रोजेक्ट ठीक एसजी हाईवे पर है, इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी कितनी शानदार है। जानेंगे इस प्रोजेक्ट को और भी करीब से और भी बेहतर तरीके से, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर सिद्धि डेवलपर्स पर। सिद्धि डेवलपर्स अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट में काफी पुराना नाम है। 30 साल से भी ज्यादा पहले शुरू हुई सिद्धि डेवलपर्स की कमान अब दूसरी पीढ़ी के हाथ में है। सिद्धि डेवलपर्स मौजूदा वक्त में दीपक पटेल के नेतृत्व में काम कर रही है। वहीं कंपनी ने अपने लंबे सफर में कई तरह के कंस्ट्रक्शन किए हैं। ये सोच के किया गया था कि लोगों को अच्छी सुविधा के मकान मिल सके। उसके बाद मैं कंपनी में जुड़ा 16-17 साल पहले। मुझे भी 17 साल हो गए इस कंपनी में। हम लोगों ने अब तक करीबन 12 मिलियन से ज़्यादा स्क्वायर फीट का काम किया है लोगों को रेसिडेंशियल, और 20 मिलियन से ज़्यादा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग किए हैं। और क्लब्स हमने बनाए हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं। तो ये सब कंपनी करती है। रियल एस्टेट मार्केट में अपनी अनुभवी टीम के साथ सिद्धि डेवलपर्स का पूरा ध्यान अच्छे से अच्छा कंस्ट्रक्शन करने की दिशा में रहता है। कंपनी ने अपने सभी प्रोजेक्ट्स अहमदाबाद में ही बनाए हैं, यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अहमदाबाद के रियल्टी सेक्टर में सिद्धि डेवलपर्स की काफी अच्छी पकड़ है। फिलहाल कंपनी ने अपना ताजा प्रोजेक्ट आरोही आगा पूरा किया है, जिसमें कई घरों में तो लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है। भविष्य के लिए कंपनी की प्रोफाइल में कई और प्रोजेक्ट्स जुड़ेंगे, जिसकी योजना बनाने का काम कंपनी ने अभी से शुरू कर दिया है। सिद्धि डेवलपर्स के इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से रेडी टू मूव है, यानी इसके बनने का इंतजार आपको नहीं करना है, सिर्फ सामान पैक करना है और आप यहाँ रहना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा विस्तार से। एसजी रोड अहमदाबाद के प्राइम लोकेशन में से एक है। इस वजह से यहाँ बनने वाले ज्यादातर प्रोजेक्ट हायर मिड सेगमेंट में होते हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में एक नाम सिद्धि डेवलपर्स के प्रोजेक्ट आरोही आगा का भी है। करीब 50,000 स्क्वायर फीट के इस प्रोजेक्ट में 90% फ्लैट 3 BHK के हैं। प्लॉट भले ये छोटा है, हम लोगों ने सोचा था कि कम मकान बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, तो हायर मिडिल क्लास के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट किया गया है। अराउंड 50,000 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया है, और 3 BHK, 4 BHK, 3.5 BHK के अलग अलग टाइप के इसमें हमने प्लानिंग किया हुआ है। 10 मंजिल के इस प्रोजेक्ट को 2 टावर में बनाया गया है। आरोही आगा में 3 BHK के अलावा कुछ पेंट हाउस भी बनाए गए हैं, हालांकि वो पहले ही बिक चुके हैं। छोटा प्रोजेक्ट होने के बावजूद आरोही आगा में कई तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं। 2012 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को अपने तय वक्त में पूरा कर लिया गया। करीब 36 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट हैंडओवर कर चुकी सिद्धि डेवलपर्स अब आरोही आगा को पूरी तरह से हैंडओवर करने में जुटी हुई है।
तो ये है सिद्धि डेवलपर्स के आरोही आगा प्रोजेक्ट का 3 BHK सैंपल फ्लैट। 2115 स्क्वायर फीट इसका सुपर बिल्टअप एरिया है। तो चलिए देखते हैं अंदर से कैसा नजर आ रहा है ये सैंपल फ्लैट। सिद्धि डेवलपर्स के प्रोजेक्ट आरोही आगा के 3 BHK सैंपल फ्लैट में एंट्री करते ही आपको मिलता है 5 बाई 6.5 फीट का वेस्टिबल एरिया। वेस्टिबल एरिया से आगे फ्लैट में आपको नजर आता है 11 बाई 19 फीट का लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में एक एल शेप सोफा लगाया गया है और साथ ही सेंटर टेबल प्लेस की गई है। यहाँ एक और दीवार पर टीवी इंस्टॉल किया गया है और टीवी के ठीक नीचे लो हाइट वुडन कैबिनेट्स बनाई गई है ताकि आप टीवी और म्यूजिक सिस्टम से जुड़ी चीजों को प्लेस कर सकें। यहाँ वॉल पर जो एसी नजर आ रहे हैं वो कंपनी आपको फ्लैट के साथ देने वाली है ताकि बाद में एसी वायरिंग के लिए आपको तोड़ फोड़ करने की जरूरत ना हो। नॉर्मली क्या होता है कि आप मकान दे दो, मतलब डेवलपर दे देता है, डेवलपर देने के बाद वो एसी लगाने के लिए बंदे आएंगे। हर एक कस्टमर अलग अलग अपने हिसाब से एसी लगाएगा या वो डिश लगाएगा। तो हमने पहले से ही दे दिया है कि हर एक रूम में एसी हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो एसी का लाइनिंग वगैरह का कोई झंझट नहीं रहे। बाहर से एलिवेशन में वो एसी कहीं दिखे ही नहीं। लिविंग एरिया के फ्लोर पर 2 फीट से भी बड़े साइज की विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई है। विट्रीफाइड टाइल्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कभी ये टूट जाए या क्रैक हो जाए तो इसे बदलना काफी आसान होता है। अमूमन छत को डेकोरेट करने के लिए पीओपी का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ की सीलिंग में वुड का काफी बढ़िया इस्तेमाल है। लिविंग एरिया के ठीक बगल में है 11 बाई 5.5 फीट की बालकनी ताकि इस एरिया में भरपूर रोशनी और हवा मौजूद रहे। बालकनी में जाने के लिए आपको मिलता है फुल हाइट स्लाइडिंग डोर्स। बालकनी ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन इतनी है कि यहाँ बैठकर आप बाहर का नजारा ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ केन की कुर्सियां और टेबल रखी गई है। लिविंग एरिया के ठीक बगल में है इस सैंपल फ्लैट का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया का साइज 10.5 बाई 10 फीट है। यहाँ 6 चेयर डाइनिंग टेबल पड़ी है और उसके बाद भी काफी खुलापन है। डाइनिंग एरिया की वॉल को काफी कलर्ड और डेकोरेटिव बनाया गया है ताकि ये एरिया रौनक भरा नजर आए। डाइनिंग एरिया के ठीक पीछे है इस सैंपल फ्लैट का किचन। किचन का साइज 10 बाई 9 फीट है और इसे पूरी तरह से खुला रखा गया है। किचन और डाइनिंग एरिया में किसी भी तरह का पार्टीशन नहीं है। इस वजह से यहाँ काफी हद तक स्टूडियो अपार्टमेंट का फील मिलता है। किचन में सिंगल साइड ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इस प्लेटफॉर्म में एक छोटा सा सिंक है। इसके अलावा किचन के एक और 10 बाई 4.5 फीट का वॉशिंग एरिया दिया गया है। यहाँ आप वॉशिंग मशीन और ड्रायर जैसी चीजों को लगा सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी काफी जगह बचेगी। किचन में सामान रखने के लिए अक्सर जगह कम पड़ जाती है, लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रखा गया है। किचन के साथ ही 5.5 बाई 6 फीट का स्टोर बनाया गया है। स्टोर में काफी ऊंचाई तक शेल्फ बनाई गई है। इस पूरे एरिया को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए लिविंग एरिया में लाइट वेट MDF पार्टीशन लगाया गया है, जो लिविंग एरिया को क्लासिक लुक दे रहा है। इस सेगमेंट में किचन के साथ स्टोर, वॉशिंग एरिया, ये सारी चीजें मुंबई जैसे शहरों के लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और हम आपको इस शो में दिखा रहे हैं अहमदाबाद के सिद्धि डेवलपर्स का प्रोजेक्ट आरोही आगा। ये 3 BHK सैंपल फ्लैट है और इसका आधा हिस्सा आप देख चुके हैं और अब आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स। ये है आरोही आगा के 3 BHK सैंपल फ्लैट का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साइज को अगर देखें तो ये 15.5 बाई 11 फीट का है, जो कि सामान्य नजरिए से अच्छा साइज है।
अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। मास्टर बेडरूम के बीचों बीच एक फुल साइज डबल बेड लगाया गया है। बेड के ठीक सामने की दीवार पर टीवी के लिए वुड डेकोरेटिव पैनल बनाया गया है। वुडन पैनल के ठीक नीचे लो हाइट वुडन कैबिनेट्स हैं। टीवी पैनल और कैबिनेट से बिल्कुल मिलती हुई वार्डरोब भी है। इन सब के डिजाइन में लकड़ी का काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पूरी तरह से रॉयल लुक दे रहा है। अहमदाबाद में नॉर्मली ऐसी प्लानिंग नहीं होती है। वो नॉर्मली जो टिपिकल अहमदाबाद के प्लानिंग्स होते हैं उससे ये थोड़ा अलग प्रकार का प्लानिंग किया गया है। रूम्स के साइजेस आप यहाँ पे देखेंगे या टॉयलेट के साइजेस देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये थोड़ा हटके प्लानिंग हुआ है। मास्टर बेडरूम में फर्श पर वुडन फ्लोर लगाई गई है, जो कि वार्डरोब के साथ काफी शानदार कलर कॉम्बिनेशन बनाता है। इस बेडरूम की सीलिंग को देखें तो इसे जिप्सम पैनल के जरिए डेकोरेट किया गया है और इसके बीच में एलईडी कोव लाइट्स लगाई गई है। ये लाइट्स आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह की रोशनी देती है। बेडरूम के साथ ही 5 बाई 7 फीट का बाथरूम है। बाथरूम के वॉल और फ्लोर पर सिरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। हैंड वॉश के लिए काउंटर टॉप स्क्वायर बेसिन और साथ ही वॉल हैंग कमोड दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह बच सके। अब आपको दिखाते हैं आरोही आगा के सैंपल फ्लैट का दूसरा बेडरूम। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में है दूसरा बेडरूम। इसे भी मास्टर बेडरूम के तौर पर ही बनाया गया है और इसके साइज पर अगर नजर डालें तो ये मेन बेडरूम के मुकाबले थोड़ा कम है, यानी 11 बाय 14 फीट के साथ ये इस फ्लैट का दूसरा बड़ा बेडरूम है। यहां भी बीच में एक बड़ा बेड लगाया गया है ताकि आप स्पेस प्लानिंग समझ सके। बेड की बैक वॉल को कुशन बेस से डेकोरेट किया गया है। फ्लोर पर यहां लिविंग एरिया की तरह ही विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई है। इस बेडरूम में 5.5 बाई 6.5 फीट की बालकनी भी है, जो इस बेडरूम के लुक को और भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। हमने रूम के अंदर भी, मतलब ड्राइंग रूम है या बेडरूम है, उसके अंदर भी स्टैंडिंग बालकनी वगैरह देके रखा है ताकि वो प्लांटेशन कर सकते हैं। नॉर्मली अहमदाबाद में ये ग्रीन वाला कंसेप्ट कम चलता है, पर हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि लोग ऐसा कुछ करें। बेड के पास ही स्टोरेज के लिए वार्डरोब बनाई गई है, जिसका प्लेसमेंट को ज्यादा बेहतर नजर आता नहीं लग रहा। हालांकि ये फिक्स नहीं है, बदला भी जा सकता है। बेडरूम के साथ ही 5 बाई 7 फीट का बाथरूम है। बाथरूम में डिजाइनर लाइट्स और ब्रांडेड फिटिंग्स भी दी गई हैं। और अब बात करते हैं इस फ्लैट के तीसरे कमरे की, यानी किड्स बेडरूम की। किड्स बेडरूम का साइज 10 बाई 11 फीट है। इस कमरे को बच्चों को ध्यान में रखते हुए सजाया गया है। इस बेडरूम में कोई बेड नहीं है, इसे पूरी तरह से फैमिली सिटिंग के तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि एक और कमरे के डिजाइन से मैच करती हुई स्टडी टेबल प्लेस की गई है। सीलिंग पर लाल और सफेद रंग के गोल फोकस लाइट्स लगाई गई है। फर्श पर वुडन फ्लोर है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फ्लोर न तो ज्यादा गर्म होता है और न ही ठंडा। इस बेडरूम को पूरी तरह से रेड एंड व्हाइट की थीम पर डेकोरेट किया गया है। इसी को मैच करते हुए यहाँ वार्डरोब भी बिल्कुल वैसी ही दी गई है। इस बेडरूम के साथ बाथरूम नहीं है। इसके लिए कॉमन एरिया में 6.5 फीट बाई 4 फीट का बाथरूम दिया गया है, यानी हायर मिड सेगमेंट के लोगों की उम्मीदों पर यह फ्लैट खरा उतर सकता है। आपने देखा आरोही आगा का 3 BHK सैंपल फ्लैट। कुछ और भी खास है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन उस पर फोकस करेंगे एक छोटे से ब्रेक में।
ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आरोही आगा की। अगर एक तरह से देखिए तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी ने यहां कई तरह की एमिनिटीज देने की कोशिश की है। तो आइए डालते हैं उन पर एक नजर। आरोही आगा एक हायर मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ घर खरीदारों के लिए कई तरह की एमिनिटीज भी दी जा रही है। करीब 49,500 स्क्वायर फीट के इस प्रोजेक्ट में बेसमेंट लेवल की भरपूर कार पार्किंग है। यहाँ तक कि विजिटर पार्किंग भी गेट के अंदर ही बनाई गई है। दोनों टावर्स के बीच में एक और छोटा सा पार्क बनाया गया है ताकि प्रोजेक्ट में ग्रीनरी की कमी महसूस ना हो। बच्चों को ध्यान में रखते हुए एंट्री गेट के पास ही किड्स पूल बनाया गया है और साथ ही छोटा किड्स प्ले एरिया भी, जहां कई तरह के झूले हैं। छोटा सा पुल दिया गया है क्योंकि 70 मेंबर हैं टोटल, तो 70 मेंबर के लिए एक पुल दिया गया है और उसको ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़े, इसलिए वो उसको मशीन रूम फ्री रखा गया है और ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता उसको। फिर हेल्थ क्लब है, लाइब्रेरी है, मतलब ओल्ड एज वालों के लिए बैठने का जगह है, छोटा सा गार्डन है, ये सारी एमिनिटीज दी गई। इसके अलावा ब्लॉक बी में इंडोर गेम्स के लिए एक जगह एलोकेट की गई है, जहां टेबल टेनिस और शतरंज जैसे खेलों का मजा आप ले सकते हैं। इसके अलावा बड़ों का ध्यान रखते हुए यहां एक मीडियम साइज का जिम भी बनाया गया है। जिम छोटा जरूर है, लेकिन इसे मॉडर्न बनाने की पूरी कोशिश की गई है। चारों ओर शीशे से घिरे इस जिम में फर्श पर हाई थिक वुडन फ्लोर लगाया गया है। कम्युनिटीज के अलावा सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। सिंगल गेट कम्युनिटी वाले इस प्रोजेक्ट को चारों तरफ से सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। साथ ही 24 घंटे सुरक्षा गार्ड भी तैनात किया गया है। दोनों ब्लॉक की एंट्री लॉबी मॉडर्न कार्ड लॉक के जरिए पूरी तरह से सिक्योर बनाई गई है, यानी आरोही आगा में रहने वाले हर सदस्य को एक एक्सेस कार्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए लॉबी का दरवाजा खुल सकेगा। साथ ही हर फ्लैट में एक वीडियो डोरबेल लगाई गई है, जिससे दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स तो नजर आएगा ही, साथ ही लॉबी में आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा सकेगी। आरोही आगा में 3 BHK फ्लैट्स हैं जो 2 तरह के हैं, जिनमें 2115 स्क्वायर फीट के 58 फ्लैट हैं, वहीं 2250 स्क्वायर फीट के 9 फ्लैट हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट में 3 पेंट हाउस भी हैं, जिनकी विस्तार में बात करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो बिक चुके हैं। अगर आप यहां अपना घर खरीदना चाहते हैं तो सभी तरह के फ्लैट्स आपको 6,000 रुपए स्क्वायर फीट के भाव से मिल जाएंगे। इस कीमत में आपके फ्लैट में AC, वीडियो डोरबेल और 2 कार पार्किंग शामिल है। यहाँ पे 6,000 रुपया पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है और इन्हीं को हम टारगेट करते हैं। जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं वही लोग हैं जिनके ऑफिसेज यही आसपास वाले रोड पे हैं, तो उनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े और वो यहाँ से इजीली ट्रांसपोर्टेशन पे मिल जाए। हालांकि यहाँ 70% से ज्यादा फ्लैट बिक चुके हैं। 2012 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आरोही आगा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो यहाँ रहने भी लगे हैं। हालांकि आरोही आगा के अलावा कई और प्रोजेक्ट भी हैं जो इस इलाके में या तो बन चुके हैं या बनकर तैयार होने वाले हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को खरीदने से पहले आप पूरी तरह से संतुष्ट जरूर हो लें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट दिखा सकें। आपने देखा सिद्धि डेवलपर्स का प्रोजेक्ट आगा। इस शो में फिलहाल इतना ही। अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे यहीं अहमदाबाद का एक और प्रोजेक्ट लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।